30-40 आए, लेकिन उससे पहले बात करते हैं उस खतरनाक बवाल की जो इस वक्त मचा हुआ है। मेटा को नोटिस गया, मेटा ने सॉरी भी बोला है और प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को मेटा ने 5 घंटे के लिए हटा दिया था। उसकी रीच कम कर दिया, हटा दिया, इसको क्या बोले, ऐसे कुछ हुआ, सस्पेंड ही किया था वीडियो पूरा। हाँ। और फिर रीजन दिया कि टेक्निकल ग्लिच है। करेक्ट। सो मेटा पे आप भरोसा करते हैं उसके इस जवाब पे? आपको पता है कि मेटा पे यदि आप किसी का ऑडियो 10 सेकंड के लिए भी यूज़ कर लें तो आपको तुरंत वार्निंग आ जाती है कि ये आईपी वायलेशन है। Correct. और आपका वीडियो सस्पेंड हो जाएगा या रोक देंगे, या कोई भी वीडियो कंटेंट आप यूज़ कर लें, वो एक पूरा वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से इतना बड़ा वीडियो, वो भी प्राइम मिनिस्टर का, जिसके कि इतने सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं, आप हटा देते हो और आप कहते हो टेक्निकल ग्लिच है। ये पॉसिबल है ही नहीं। टेक्नोलॉजी, एआई इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। हाँ, टेक्नोलॉजी वो गलती नहीं कर सकती। ये डेफिनेटली किसी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के थ्रू ही हुआ है। कोई मैसेज देना चाहता है, कोई पोक करना चाहता है कोई गवर्नमेंट को। तो आप ये बोल रहे हो कि मेटा के अंदर ही सिस्टम में कोई इंडिविजुअल होगा या कुछ सेट ऑफ पीपल होंगे, सेट ऑफ पीपल हैं, हाँ, जो जानबूझ के प्राइम मिनिस्टर के इस वीडियो को उन्होंने रोक दिया। ये और सिस्टम जनरेटेड नहीं था, मैनुअल। एग्जैक्टली। और आपको पता है कि आपको 1 घंटे के बाद ये चीज़ सबको पता थी कि वीडियो हट गया। हाँ, इन्फॉर्मेशन भी चली गई थी। उसके बाद 5 घंटे बाद रिवोक हुआ है। क्यों? क्योंकि पोक तो करनी था ना। अच्छा, जबरदस्ती उंगली? हाँ, जबरदस्ती उंगली करना। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब पेगासस वाला मैटर हुआ और व्हाट्सएप पर मिस कॉल आती थी और फ़ोन हैक होता था, तो व्हाट्सएप कह रहा, अरे हमें तो पता नहीं था, ऐसा भी होता है क्या? ये बच्चा जानता है कि बिना व्हाट्सएप के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता था। 3 साल से यदि कोई ये टूल बेच रहा है कि व्हाट्सएप पर मिस कॉल आएगा और उसकी कोई वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट हो रही, और व्हाट्सएप कह रहा मुझे नहीं पता है। सिमिलरली इंस्टा कह दिए, कह दे कि नहीं हो, हमें नहीं पता था, तो कोई एआई के थ्रू हो गया, ऐसा नहीं होता। अच्छा, एक प्लेटफॉर्म कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट दिखाना है और कौन सा कंटेंट कंट्रोल करना है? ये इतनी सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स होती हैं, क्योंकि ये सबसे पहले तो आपको प्रोफाइल करती हैं। आप यदि इंस्टाग्राम क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है आपका ये जानना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर पर जाएं और इंस्टाग्राम सर्च करें। डेटा सेफ्टी का जो ऑप्शन आता है प्ले स्टोर पर, जो कि गूगल का है, उसके अंदर सी डिटेल्स करके एक ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो वो दिखाएगा आपको कि इंस्टाग्राम आपका क्या क्या डेटा कलेक्ट करता है। ठीक है। तो आपकी लोकेशंस, कॉन्टैक्ट लिस्ट, 24 घंटे सुनना आपको, ये तो सब चीज़ें होंगी कि मैं आपकी सारी ऑडियो सुनता है। उसमें जो सबसे खतरनाक चीज़ होगी वो ये कि मैं आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी कलेक्ट करता हूँ। 1 मिनट, मेटा, इंस्टा और फेसबुक दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, रिलीजियस आइडियोलॉजी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। हाँ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन कि LGBTQ+ कम्युनिटी के प्रति आपका क्या रुझान है, ये उसको कैसे पता लगेगा? वो आपको 24 घंटे सुन रहा है, वो आपकी एक्टिविटीज रिकॉर्ड कर रहा है। तो अगर मैंने गे लोगों को या लेस्बियंस को कुछ बोल दिया तो बोल देगा कि भाई आप एंटी हो। हाँ, वो बिल्कुल उसको इस हद तक प्रोफाइलिंग करके बैठा है वो। अरे बाप रे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ तो आप एआई इस हद तक इस्तेमाल कर रहे हो कि लोगों को एक्यूरेट पहचानते हो, और दूसरी तरफ आप एक टेक्निकल ग्लिच का बहाना बनाते हो कि अरे वो ऐसे हट गया। ऐसे नहीं होता। और या फिर कभी मैंने कुछ LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट कुछ किसी ने पोस्ट किया और लाइक भी कर दिया, तो ये डेटा भी उसके पास है? बिल्कुल। बाप रे, मेटा बेटा कितना डेटा। और आप नीचे जाओगे तो आपके सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, आपके हेल्थ रिकॉर्ड, हेल्थ जो सिचुएशन है कि आप कितना सोफे पे बैठते हैं, कितना दौड़ते हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह, ये सब रिकॉर्ड करता है। और कमाल की बात है कि इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन आप रोक नहीं सकते। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि उसमें आप कहोगे डिसेबल कर दूँ मैं, ये पर्टिकुलर हटा दो, ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। तो कितना टोटल 70-80 डिटेल्स है? ऑलमोस्ट हाँ। तो आप कह रहे 80 में से अगर मैं उसको कस्टमाइज करना चाहूँ कि भाई तू मेरा सेक्सुअल ओरिएंटेशन वाला डेटा मत ले, ऐसा नहीं कर सकते? या तो सब दो या मत दो। हाँ, और नहीं दोगे तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, आप यूज ही नहीं कर पाओगे। ये तो पता ही नहीं होता लोगों को ये जा कैसे रहा है। ठीक है। क्योंकि आपको जो परमिशंस के ऑप्शन मिलते हैं वो कैमरा, माइक्रोफोन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, SMS वगैरह के मिलते हैं डिसेबल करने के, पर इस इन्फॉर्मेशन को डिसेबल करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि जब इतना सारा डेटा उसको मेरे बारे में पता है और मेरा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी उसको पता है, तो वो जानबूझ के वैसा कंटेंट मुझे पुश करेगा जिससे मेरी ओपिनियन और स्ट्रांग होगी, और मैं और स्ट्रांग भी होगी, वो चेंज भी कर सकता है। नहीं तो इस केस में क्या हुआ जो एक्सेप्टेबल नहीं है? इनफैक्ट एक केस में और शेयर करना चाहूँगा, सदगुरु जी हैं ईशा फाउंडेशन के संस्थापक, उनके रिलेटेड कि भाई उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उनसे रिलेटेड जो फेक न्यूज़ है या मॉब फोटोज़ और वीडियोज़ को गूगल पे, यूट्यूब पे प्रमोट हो रहा है, मेटा पे प्रमोट हो रहा है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया, जबकि अंदर कंटेंट कुछ और है, बट ऊपर जो पिक्चर दिख रही है वो दिख रही है।
और वो प्रमोट भी कर रहा है, बूस्ट भी कर रहा है, दैट मीन्स किसी ने उस पर पैसे लगा के उसको ऊपर किया, जिससे परसेप्शन ये बनेगी, उनको गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया। सो ये अगर ये फेक है तो तुम्हारा एआई पहचानना चाहिए, तो फिर बूस्ट करने का ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए। एक तरफ तो ये आप दूसरे का, वही मैं जो स्टार्टिंग बोला था ना कि म्यूजिक भी 10 सेकंड का यूज़ करोगे तो आपको डिटेक्ट कर लेंगे, आप किसी का वीडियो भी डिटेक्ट करोगे तो आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, इस हद तक ऑथराइज हैं। और दूसरी तरफ आप एक व्यक्ति का पूरा फेक कंटेंट ही जनरेट कर रहे हो, फेक न्यूज़ बना रहे हो, इमेज पूरा एआई जनरेटेड है और उसको अलाउ कर रहे हो, उसको प्रमोट कर रहे हो, पैसे दे के उसको प्रोलिफरेट कर रहे हो, मतलब वायरल कर रहे हो उसको। हालत ये भी है। तो ये जो सदगुरु वाले वीडियोज़ या जो कंटेंट है मैंने बहुत देखे, ये इस मेटा पे भी बहुत वायरल हुए, ट्विटर पर गए हैं, ट्विटर पे वेरीफाइड हैंडल के थ्रू गए, वहाँ पर आप सोचिए, और यूट्यूब पे पोस्ट आई है, जबकि इन तीनों के अंदर एआई डिटेक्शन कैपेबिलिटीज हैं। तो तुम तो खुद ही एआई फेक कंटेंट जनरेट कर रहे हो और वायरल कर रहे हो, उसके बाद आप सॉरी कह के पीछे हट जाओगे, और ये पैसा लेके ही कर रहे हो आप, पैसा लेके कर रहे हो। यदि एक कैलकुलेशन भी किया जाएगा तो लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हो रहा है इधर, और उसको आप कहाँ पे खर्चा हो रहा है? यूट्यूब प्रमोशन के लिए। ये कोई कंटेंट बिना पैसे के लिए थोड़ा ना प्रमोट हो जाएगा यूट्यूब पर। तो सदगुरु को डिफेम करने के लिए, डिफेम करने के लिए देयर इज समवन हु इज स्पेंडिंग सो मच मनी टू डिफेम एन इंडिविजुअल, वो भी स्पिरिचुअल गुरु को। अब देखिए इससे किसको फायदा हो सकता है। ये होता है कि मेटा और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनीज को अपने एल्गोरिथम को पब्लिक करना चाहिए। एटलीस्ट 150 करोड़ की कंट्री अगर चाहती है आपका एल्गोरिथम देखना, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा ना कि भाई जेन्युइनली प्रमोट हो रहा है या पैसा देके कोई ज़बरदस्ती एक नैरेटिव पुश कर रहा है। तो एल्गोरिथम शेयर कर, तो आपको लगता है इतनी बड़ी कंपनियां एल्गोरिथम अपना शेयर करेंगी? कभी नहीं करेंगे। आपको पता है रौनक, आप कितने भी B2 बॉम्बर्स बना लो, मिसाइल्स बना लो, ड्रोन्स बना लो, एल्गोरिथम इज द न्यू वेपन। वो कभी आपके संग शेयर नहीं करेंगे। फिर मैनिपुलेट भी करेगा, पोक भी करेगा, जैसा अभी हो रहा है ये करता रहेगा वो। बिल्कुल करेगा। तो चाइना तो शाना निकला, चाइना भी शाना निकला, यूएस भी शाना है। हम लोग क्योंकि एक पूरी तरीके से बचा हुआ है इस तरह के अटैक वेक्टर से, चाइना का सारा सिस्टम आइसोलेटेड है, और एक ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। जो छोटे छोटे देश हैं, जब ये मार्क जुकरबर्ग ने एपोलॉजी दी तो मुझे एक देश के आईटी मिनिस्टर का फ़ोन आया, किसी दूसरे देश के आईटी मिनिस्टर? हाँ, हमारे छोटा देश है। तो कल रात फोन आया कि अरे तुम लोगों ने तो मार्क जुकरबर्ग से सॉरी बुलवा लिया। तो मैंने कहा सर वो सॉरी भी जानबूझ के बोल रहा है, वो पोक तो करेगा, आगे भी करेगा, आगे भी। क्योंकि ये देश क्यों परेशान है, क्योंकि इनकी तो ये लोग टेक डाउन की रिक्वेस्ट भी नहीं सुनते। सही बात है। फेसबुक का कोई एंटी नेशनल कंटेंट है या डिफेमेटरी कंटेंट, CJP_2029 है, तो वो क्लियर है ना कि वो तो इलेक्शन के लिए है, उनको नीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि पूरे यूपी के अंदर कुछ नहीं तो 7,000 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल ओवरऑल क्रिएट हुए। मैंने एनालिसिस करके दिया था। आप देखो हर जब ये आंदोलन चल रहा था उसी दौरान आप हर सिटी का देखो CJP हैंडल मिलेगा आपको विद फॉलोअर्स। ओके, हर सिटी का 19% जो फॉलोअर दिख रहे हैं उसमें, अब वो रियल हैं फेक हैं, वो यूपी से दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, क्यों? यूपी में इलेक्शन है। ओह, तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है नीट के लोगों की, यार ये एक एजेंडा है, ये घुसाया जा रहा है क्योंकि ऐसा करके इलेक्शन इम्पैक्ट किया जाए। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं रह गई है। और हेलो, ये IIT से पढ़े हैं तो ऐसा बोलना नहीं कि इनका कुछ वो है, इसमें इंटेलिजेंट आदमी है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो वो क्या साइन होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई चीज़ इंटरनेट पे एल्गोरिथम के थ्रू मैन्युफैक्चर की जा रही है या ऑर्गेनिक है, उसको आम इंसान कैसे समझ पाएगा? कोई होता है उसमें देखिए, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, क्योंकि आम इंसान को समझने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रोफाइलिंग हो रखी है। यदि आप, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे वो, आपका प्रोग्रामिंग वैसा है, क्लैरिटी है। ठीक है। आप यदि एक तरीके के कंटेंट देखते ही नहीं हो और अचानक आपको पुश होने लगे तो समझ लो कोई ना कोई एल्गोरिथम आपके अगेंस्ट चल रही है। जैसे कि हो सकता है कि मैं एक तरह के इंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं देखता हूँ, ठीक है, और वो मुझे पुश हो रहा है, इसका मतलब किसी ने पैसा देकर वो पुश कराया, तभी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो अगर हज़ारों अकाउंट्स एक साथ एक ही चीज़ पोस्ट कर रहे हैं तो ये नेचुरल ट्रेंड तो है नहीं, मतलब ये कहीं से तो इसको प्रोग्राम इसमें ये भी हम देखते हैं कि भाई जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें सिमिलर पोस्ट कितने काउंट कर रहे हैं।
ये सिमिलर पोस्ट जब आते हैं तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ टूल किट एग्जीक्यूटेड। तो आपने यूपी का एग्जाम्पल दिया कि क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है तो सडनली हजारों ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स बन गए हैं जो यूपी में ही बने हैं या उसके फॉलोअर्स यूपी के हैं। तो इसका सोर्स पता लगाया जा सकता है कि वो मेन पॉइंट कौन सा है जहां से ये सारा कम्युनिकेशन चालू हुआ, कि किसी ने सोचा होगा कि ऐसे हजारों अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें ये लाखों फॉलोअर्स यूपी से ही आएंगे और फिर वो इतना लंबा हो गया। तो ओरिजिनल सोर्स पता लगाया जा सकता है? ये देखिए विद एक्सटर्नल एनालिसिस पता लगाया जा सकता है, हालांकि क्योंकि उसमें मेरा मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रही है, बनाओ भाई, पॉलिटिक्स करना है, लेकिन अगर आप वो सी जनता पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे बना रहे हो तो उससे ये दिखता है कि भाई आपको चेंज करना है पॉलिटिकल रिजीम, लेकिन आपने आड़ लिया है एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का। करेक्ट, दैट इज अ प्रॉब्लम, बेसिकली दैट इज द प्रॉब्लम, इंटेंट का प्रॉब्लम। तो जो स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उनका मकसद इलेक्शन जीतना है या एक पार्टी खड़ी करना है, जो खड़ी कर दी उन्होंने इतने हर सिटी, यहाँ तक कि बाराबंकी से लेकर सीतापुर तक हर जगह सीजेपी का हैंडल है इस समय। ऐसे पहले यूपी का होता था, पुलिस का, यूपी पुलिस का। और एनालिसिस कहाँ तक हुआ है, हमने ये भी एनालिसिस किया कि उन हैंडल्स को फॉलो कौन कर रहा है, कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉलो कर रहे हैं, कितने पुलिस ऑफिसर फॉलो कर रहे हैं, कितने प्रोमिनेंट ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं वो फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमें समझ में तो आए कि रियलिटी क्या है। इज इट जस्ट अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट और बियॉन्ड दैट, एंड हु इज सपोर्टिंग इट। तो उससे बहुत सारी रियल पिक्चर समझ में आ जाती है। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक फॉलो करने से ही क्या हो जाएगा, सिर्फ एक फॉलो करने से बहुत कुछ कन्वे होता है। एक डिबेट ये भी चल रही है कि सी जनता पार्टी का जो इंस्टा हैंडल है जिसपे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ये इसमें देश के बाहर से बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फेक भी हो सकते हैं, बॉट्स भी हो सकते हैं। तो मेरे को नहीं पता इसका आंसर क्या है। कुछ रिसर्च आप लोगों ने किया कि क्या है कि तो जब स्टार्ट हुआ था ना, तो उस समय कहते हैं कि मेरी जो सोशल मीडिया रीच है सडनली कम हो गई है, तो क्या इसमें शैडो बैन वाला एंगल भी देखते हो आप? है यहाँ पर कि कुछ सिलेक्टिव इन्फ्लुएंसर्स को बढ़ने मत दो। ठीक है। और ये लोगों ने पूरी तरीके से एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत लोगों से बात की है इस बारे में। मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ आपको, प्लीज। ये अनप्लान्ड ही था, ऐसा देखना मत। तो क्योंकि आपने बोला ये, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है इसलिए मैं बोला। मेरा 2019 में 2.03 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। एक और बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया अभी, उसके 2.32 मिलियन थे। मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, चाहिए तो मैं दिखा दूंगा। अभी उसके 30 मिलियन के ऊपर सब्सक्राइबर्स, मेरे 5 मिलियन नहीं हुए। आपकी फंडिंग नहीं हुई ना? नहीं, बट मैं जेन्युइनली इसका आंसर चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक केस है, ऐसे बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट आती है कि मुझे शैडो बैन किया है, मेरा बढ़ने नहीं दिए जा रहे हैं। तो क्या आपके क्वालिटी ऑफ कंटेंट का प्रॉब्लम है या आपको सही में? ये सिर्फ क्वालिटी से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपके प्रमोट होने से प्रॉब्लम हो, एज सिंपल एज दैट। बट वो गूगल उसको क्यों मान रहा है, मेटा क्यों? क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, एज सिंपल एज दैट। हाँ, वो उसको प्रमोट करेगा आपको। या आप गूगल या मेटा को आइडियोलॉजी से भी प्रॉब्लम है? नहीं, आइडियोलॉजी से भी हो सकती है। देखिए, एक समय ऐसा था जब ट्विटर के अंदर जितने लोग थे सारे कम्युनिस्ट थे, ओपनली था ये। ठीक है। गूगल में भी है। फिर इलॉन भाई भरे पड़े, फिर इलॉन भाई आए, उन्होंने फिर गेम पलटना शुरू किया। लेट दैट सिंक इन। फिर हेड ऑन लिया गया। सेम गूगल के संग है। सेम है क्या कि मीडिया में जितने भी लोग हैं, ये मेरा अपना अनुभव है एंड आई कुड बी रॉन्ग, ठीक है, जितने भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से निकलते हैं लोग 60-70% कम्युनिस्ट होता है। ये वो मानते नहीं है, पर ये फैक्ट है। वहां पे एजुकेशन सिस्टम जिस तरह का है, प्रोफेसर्स जैसे हैं, वो होंगे ही, उनको भी नहीं पता होता है चीज। We all are the product of the data। जैसा मुझे बचपन से ट्रेन किया जाएगा वैसे हम बन जाते हैं। सही बात है। अब जो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हुआ है वो कुछ भी कर ले, उसकी थॉट प्रोसेस में एक सॉफ्ट बैंड उन्होंने डाल दिया, ठीक है, एक रिलीजन को लेकर। आप चाहे मानो या न मानो, वो होता है। जो मदरसे में पढ़ेगा उसका एक माइंडसेट बना दिया, वो आप नहीं बदल सकते। उसको चाहे आप कितना सच्चाई दिखाओगे, आंखें खोल दोगे, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो 15 साल जो फीडिंग हुई है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। तो शैडो बैन होता है। हाँ। तो अगर आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपके व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं और आपकी ग्रोथ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे उतना नहीं हो रही है, तो हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि शैडो बैन हुआ है।